हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एंशिएंट एंड मेडिवल के इस क्विज के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं एंशिएंट एंड मेडिवल, इन्हीं पे एक सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। वो भी कम्प्लीटली इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड है कि कौन से राजा के समय में किस तरीके से मंदिर बनाए जाते थे। तो इंटरकनेक्टेड हैं ये तीनों पार्ट और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 to 6 क्वेश्चन हैं हर साल आपको देखने को मिलेंगे, इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 to 10 के आसपास आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है इससे आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर। स्टूडेंट्स, ये सीरीज हमने इसलिए लॉन्च की है क्योंकि आप क्वेश्चन एंड आंसर जो सीरीज़ है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू भी आप किसी सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट में। ये बेसिकली आपको कंटिन्यू आप इस सब्जेक्ट के टच में रहो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने आज़ादी सीरीज भी लॉन्च की है जो मेडिवल हिस्ट्री के लिए है। हमने इससे पहले एक इन्वायरमेंट सीरीज भी लॉन्च की है जो इन्वायरमेंट्स के क्वेश्चंस के लिए बेसिकली है। तो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू इन क्विज को देखिए और इनमें जो भी आपको सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट जो नोट्स मिलते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए। तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैच द कॉलम करवाया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है, ये कुछ रूलर्स हुआ करते थे हमारे एंशिएंट और मेडिवल के समय में। बेसिकली ये एंशिएंट के समय में है जब अशोका का डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है। मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद में इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो किंगडम्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थे। तो उसी से रिलेटेड पूछा गया है यहाँ पे कि ये रूलर हैं और इनका ओरिजिन जो है वो यहाँ से बिलोंग किया करते थे या नहीं किया करते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चेराज के बारे में स्टूडेंट्स आपने सुना होगा। चेरा, चोला एंड पांड्या ये सदर्न इंडिया के अंदर पाए जाते थे। चेरा, चोला एंड पांड्या। चेरा बेसिकली जो केरला का जो एरिया है, केरल का जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते थे चेराज। ये यहाँ पे बताया गया है तमिलाकम जो तमिलनाडु है उसका एंशिएंट नेम है। तो चेराज उसी एरिया के अंदर पाए जाते थे। इस वजह से जो फर्स्ट मैच द कॉलम है वो तो करेक्ट है। सेकंड, अगर हम बात करें, जो शक डायनेस्टी आए थे, जो शक रूलर हुआ करते थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड इज अबाउट द कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड है कि कुषाण जो डायनेस्टी है वो वेस्ट एशिया से बिलोंग किया करते थे। तो स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्या है कि ये लोग भी सेंट्रल एशिया से ही आया करते थे। सेंट्रल एशिया में एक इम्पोर्टेंट ट्राइब हुआ करती थी, उसकी 5 ब्रांच थी। उसी एक उस ट्राइब की जो 5 ब्रांच हुआ करती थी उन्हीं में से एक ब्रांच से बिलोंग किया करते थे कुषाण किंग्स। कुषाण के जो राजा हुआ करते थे सेंट्रल एशिया से कंसीडर किया जाता है इनको। कनिष्क नाम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट किंग भी हुआ है इनके, कनिष्क नाम का। कनिष्क के बारे में आपको पता होगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, जिसमें हीनयान और महायान के अंदर जो डिवाइड हुआ बुद्धिज़्म, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। स्टूडेंट्स, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पाटलिपुत्रा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क ने कश्मीर के अंदर कंडक्ट कराई थी। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा और इसके जो डिप्टी प्रिसाइड जिन्होंने किया था मीटिंग को वो थे असुघोषा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों, जो असुघोषा एंड वासुमित्रा, इनके द्वारा काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह के अंदर होती है, उसको पैट्रोनाइज किया था अजातशत्रु ने। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली के अंदर हुई, उसको पैट्रोनाइज किया था काल अशोक ने।
और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो पाटलिपुत्रा के अंदर होती है, उसको पैट्रोनाइज किया गया था अशोका के द्वारा। तो इस तरीके से बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो कुषाण भी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, कश्मीर के अंदर इन्होंने रूल किया है। इनका एक इम्पोर्टेंट जो किंग हैं वो हैं कनिष्क, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दोनों जो पेयर्स हैं वो करेक्ट हैं, थर्ड पेयर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। स्टूडेंट संगम लिटरेचर बेसिकली क्या है कि तमिल की जो एंशियंट जो तमिल के अंदर में जो कुछ बुक्स लिखी हुई हैं तमिल से रिलेटेड जो ग्रामर है उन सब के बारे में वहाँ मेंशन किया गया है। हमको पता होना चाहिए संगम लिटरेचर के समय में क्या क्या हुआ था। तोलकापियम, इस तरीके की जो किताबें हैं, युवांगो आर्टिकल, इस तरीके की जो किताबें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें अक्कम और पुराण की बात की गई है। अक्कम मीन्स दैट जो लव से रिलेटेड जो लव स्टोरी से रिलेटेड जो पोएम हुआ करती थी उनको अक्कम बोला गया है। जो लव स्टोरी से रिलेटेड जो पोएम हुआ करती थी उनको अक्कम बोला गया है। अगर हम बात करें पुरम की, ये हीरोइक पोएम हुआ करती थी, ये हीरोइक पोएम थी, तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड पोएम्स हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। बेसिकली अक्कम एंड पुरम जो हैं हमारा जो तमिल संगम लिटरेचर है उस समय की ये जो तमिल लैंग्वेज की पोएम्स हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, लोपामुद्रा, मैत्रेयी एंड अपाला। लोपामुद्रा, मैत्रेयी, अपाला, ये हमारे उस समय की जो बेसिकली अगर हम बात करें वुमेन पोइट्स एंड राइटर्स हुआ करती थी, जो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ करती थी। कोर्ट के अंदर ये लोग डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया करते थे। उस समय की और भी बहुत सारे वुमेन पोइट हैं, वुमेन राइटर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे आप बात कीजिए घोषा है जो, इसके अलावा आप बात कीजिए गार्गी, गार्गी का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। अब मैत्री है, अपाला है, रोमासा है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो वुमेन जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं वो पाए जाते थे, जिनके अंदर अगर हम बात करें लाल देद, इसके अलावा अगर हम बात करें हब्बा खातून हैं, अगर हम सदर्न इंडिया में बात करें तो अक्का महादेवी हैं, अवयार हैं। इस तरीके से हमने उनके मीराबाई के बारे में भी नाम सुना होगा जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो ये उस समय की जो वुमेन पोइट एंड राइटर हुआ करते थे जिनका बेसिकली नाम है लोपामुद्रा, मैत्रेयी एंड अपाला। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप इनका जो नेम है वो अपने ऐसे के अंदर भी कोट कर सकते हो जब आप एंशेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो कि इंडिया की सोसाइटी किस तरीके से ओपन थी उस समय में, कि वुमेन्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन था डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन में। कोर्ट का जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कोई भी वहाँ पे जो भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ करता था, तो ये जो नाम है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गोसा, गार्गी, इसके अलावा अगर हम बात करें हब्बा खातून हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, अवयार हैं, अक्का महादेवी हैं जो सदर्न इंडिया से रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली उस समय की वुमेन पोइट एंड राइटर हुआ करते थे, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल का, यहाँ क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में या एंशंट हिस्ट्री के समय में कुछ रॉ मटेरियल है जो लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे, उनका बेसिक ओरिजिन कहाँ से है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉपर की, तो कॉपर महाराष्ट्र के अंदर नहीं राजस्थान के अंदर पाया जाता था। राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें खेतरी नाम की एक जगह है, खेतरी गणेसर जो कल्चर है वहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर हमेशा पाया जाता था राजस्थान के अंदर भी। अभी भी प्रेजेंट समय में इंडिया में जितना भी कॉपर निकलता है वो उसमें राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी सही है। जिसके अंदर आप देखिए कि खेतरी एक जगह है, खेतरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे कॉपर माइंस हैं, प्रेजेंट समय में भी कॉपर माइंस हैं। तो महाराष्ट्र यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर हम बात करें कार्निहेलियन की, ये बेसिकली गुजरात के अंदर भरूच नाम की जो जगह है, जो गुजरात के अंदर एक भरूच नाम की जगह है वहाँ पे ये पाया जाता है। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो गोल्ड है जिसको वहाँ पे जो अगर हम बात करें डेकोरेशन के रूप में लोग अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया करते थे, वो मेघालय से नहीं जो नॉर्दर्न कर्नाटका से आया करता था। बेसिकली बुक्स के अंदर ऐसा बताया गया है कि कर्नाटका से गोल्ड आया करता था,
कोई प्रॉपर लोकेशन की बात नहीं की, कोई कोलार गोल्ड फील्ड की बात नहीं की गई है, बस ऐसे बताया गया है कि उस समय में जो गोल्ड है उसका जो सोर्स मटेरियल था वो कर्नाटका हुआ करता था। कार्नेलियन की बात करें तो ये गुजरात में जो भरूच नाम का रीजन है वहाँ से मिलता था। कॉपर राजस्थान से मिलता था। तो ओनली वन पेयर करेक्ट है यहाँ पे, तो ए आंसर यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चोला एम्पायर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा है हमारे सदर्न इंडिया का, चोला, चेरा और पांड्या। चोला एम्पायर का जो फाउंडर थे उनका नाम है विजयालया। अगर इनके जो फेमस किंग्स की बात करें, राजेंद्र चोल एंड राजा राजा जो हैं, राजा राजा और राजेंद्र चोल, जिन्होंने गंगा को भी क्रॉस किया था, इसके वजह से इनको गंगई कोंडा चोलापुरम नाम से भी जाना जाता है। चोला किंग्स अपनी फेमस नेवल एक्सपेंडिचर के लिए जाने जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन्होंने अपना नेवल एक्सपेंडिचर, काफ़ी अच्छी नेवी हुआ करती थी। स्टूडेंट्स, एक बात बोली जाती है कि इंडियन ओशियन के ऊपर उसी ही डायनेस्टी ने, उसी किंगडम ने रूल किया है जिसकी नेवी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो चोला किंग्स हैं उनकी जो नेवल जो पावर हुआ करती थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से इन्होंने जावा, सुमात्रा, ये जो रीजन है इनके अंदर में अपना जो एरिया एक्सपेंड किया था वहाँ तक। अगर हम बात करें इरिगेशन के अंदर भी जो चोला डायनेस्टी है या चोला एम्पायर है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे इनकी एक टैंक नाम से कमेटी हुआ करती थी। यहाँ कावेरी का जो पानी इनके वहाँ फ्लो किया करता था, कावेरी रिवर जो वाटर के लिए काफ़ी कन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूज़ में रहती है, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड प्रेजेंट समय में भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। चोला एम्पायर से रिलेटेड विजयालया इसके फाउंडर थे। फेमस किंग्स की बात करें, राजा और राजेंद्र चोल नाम से इसके काफ़ी फेमस किंग्स हैं। वो लेटर फेज में आते हैं, जो 10th सेंचुरी या 11th सेंचुरी का जो समय है उस समय में ये मिलेंगे। चोला किंग हैं वो अपना फेमस हैं, अपनी जो नेवल पावर के लिए काफ़ी फेमस है। प्रेजेंट समय में भी ये एक कंट्रोवर्सी चली थी, अभी इंडिया का जो नेवल जो सिस्टम है उसको चेंज किया गया है। जो इंडिया की नेवी का जो फ्लैग है उसको चेंज किया गया और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी का जो नेम है वो लिया गया कि छत्रपति शिवाजी ने नेवल का जिस तरीके से डेवलपमेंट किया था तो उसी से इंस्पायर है। तो उस समय में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कि बेसिकली जो चोला एम्पायर के समय जो नेवल पावर हुआ करती थी वो महाराजा शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी से भी पहले काफ़ी पहले डेवलप किया गया था चोला एम्पायर के द्वारा यहाँ पे नेवल पावर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चोला एम्पायर के फाउंडर विजयालया और नेवल पावर, और इसके अलावा इरिगेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। तो ये हमने चोला एम्पायर के बारे में देखा। जो रॉ मटेरियल के जो सोर्स हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, उनके बारे में हमने देखा। हमने उस समय में जो कोर्ट के अंदर में जो पोइट एंड राइटर हुआ करती थी, वुमेन जो पोइट एंड राइटर थे उनके बारे में हमने देखा। लोपामुद्रा, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, गार्गी। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी डिफरेंट सेक्टर्स में जो रहे हैं उनके बारे में देखा। अक्कम एंड पुरम के बारे में देखा। अक्कम मीन्स द जो लव से रिलेटेड जो पोएम्स हुआ करती हैं, जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो पोएम हुआ करती हैं। पूरम हीरोइक पोएम जो होती हैं उनके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें रूलर्स के बारे में, हमने देखा कि जो चेरा हैं, चेराज के बारे में देखा, जो तमिलनाडु का जो एंशियंट नेम है वहाँ पे रहा करते थे, चेरा, चोला एंड पांड्या। शक जो हुआ करते थे वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें जो कुषाण नाम की डायनेस्टी थी जिसमें कनिष्क नाम के जो रूलर हुए हैं वो यहाँ पे कहाँ हुआ करते थे स्टूडेंट्स, वो भी सेंट्रल एशिया से ही बिलोंग करते थे, वेस्ट एशिया से नहीं बिलोंग करते थे। इंडिया में जो कुषाण्स का जो रूल रहा है वो वेस्टर्न इंडिया में और इसके अलावा जो कश्मीर है उनके अंदर रूल किया। इसके इंपॉर्टेंट किंग हैं कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था और उस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसाइड बने थे वासुमित्रा और अश्वघोषा। तो स्टूडेंट्स, जिसमें हीनयान और महायान है, दो सेक्टर में डिवाइड हुआ बुद्धिज़्म। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो ये हमारा पहला क्विज का सीरीज ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपको कंटिन्यू इस तरीके से मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।